जिस पे कुछ चंद मिनट हम गौर करेंगे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। सादा सी बात है, इसमें कोई वजाहत पेश करने वाली कोई बात नहीं। जब मूसा रहलत कर गया और बनी इसराइल परेशान थी कि अब खुदा किससे कलाम करेगा और कौन इसराइल से मुखातिब होगा, तो खुदा यशवा से हम कलाम होता है और यशवा को कहता है कि खौफ ना खा, हरासा ना हो, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तेरी हो जाएगी, खौफ ना कर। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। हम पिछले कई सालों से, जब से पैदा हुए, होश संभाली है, रोज़े रखते आ रहे हैं और इन त्योहारों को मनाते आ रहे हैं। आज ये सादा सा पैगाम है कि जो खुदा ने यशवा से कहा कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तेरी हो जाएगी, लेकिन तू मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और दिन रात तेरा ध्यान इस किताब पर लगा रहे, और जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबाल मंदी यानी सरफराजी नसीब होगी। ये सादा सा पैगाम आज हम सबके लिए है। पहली बात, अगर हमारे रोजगार, हमारी मुआशियत, हमारी जिंदगी में बहाली नहीं, तो याद रखिए, या तो हम खुदा के कलाम से दाएं मुड़ गए या बाएं मुड़ चुके हैं। हम खुदा के कलाम की राह पर अगर चलते रहेंगे तो दाऊद कहता है कि जो खुदा के नूर में चलता है कभी ठोकर नहीं खाता। हमने उसके नूर में चलना है और नूर खुदा का कलाम है। शरीयत की किताब हमारी जुबान पर, दिल में रहनी चाहिए। मुकाशफा में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। हम दो काम करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। दो काम करते हैं जी। कौन से? पढ़ते हैं और सुनते हैं। अभी सुन रहे हैं या घर में पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, लेकिन अमल करना बड़ा मुश्किल है। और इसी यूहन्ना को फरिश्ते ने कहा, उसने कहा, और दूसरा पांव पानी पर था और उस फरिश्ता के हाथ में तुमार था, तुमार जिस पर खुदा ने खुदा की तलावत, कलाम की बातें लिखी थी। और फरिश्ता ने यूहन्ना से कहा कि इस तुमार को खा जा, ये तेरे मुंह में तो मीठा लगेगा लेकिन तेरे पेट में कड़वा लगेगा। अब जब बाइबल को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल की बातें आपस में करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इस पर अमल करना हो तब हमारे पेट में करवाहट बढ़ जाती है। अंदर चला जाओ। इस पर अमल करना नहायत मुश्किल है। तो यूहन्ना कहता है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला मुबारक है। तीन काम यूहन्ना ने तस्दीक के साथ, वजाहत के साथ क्या दिए? पढ़ने वाला, सुनने वाला, अमल करने वाला मुबारक है। और खुदा कहता है यशवा को, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। भाई अब मसीहियों पर लाजिम है कि हमारे मुंह से शरीयत की किताब ना हटे। मसीह की बातें, शरीयत की बातें, कलाम की बातें हमारी जुबान पर रहे। तो जब जुबान पर हमारे यीशु का नाम रहेगा तो अबलीस हमारे पांव के नीचे रहेगा। आमीन। जे तू हर वेले यीशु यीशु कहता रहेगा, गीत च लिखा है, ते पैरों थले तेरे आपे अबलीस रहेगा। औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी। अच्छे काम करके कुचलना है, ठीक है जी। अपने अच्छे कामों से, बाइबल पर अमल करके शरीर के सर को कुचलना है। तो जे चंगे काम नहीं करते तो फिर असी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। फिर रोजे हमारे रवायती हैं। रोजे का मकसद अपने आप को पाक करना है, नफ्स खुशी में जाना, पाक करना, गुनाह से बचना। तो गुनाह से तभी बच सकते हैं जब शरीयत अंदर होगी, कलाम अंदर होगा तो बदरूहें बाहर होंगी। आमीन जी। कलाम अंदर होगा तो कैंसर बाहर होगा, कलाम अंदर होगा तो बीमारियां बाहर होंगी। तो जब कलाम अंदर होगा
تو आखिरी बात बाइबल कहती है दिल ला इलाज और हीला बाज है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। कभी शैतान ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, कभी रब ਨੂੰ। दोनों की जगह इस दिल में दो कमरे। वो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता हूँ, अगर तू मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देता है तो मैं तेरे दिल में आऊँगा, बैठूँगा और क्या करूँगा जी? खाना खाऊँगा। तो अगर दिल का दरवाज़ा मसीह के लिए बंद होगा तो अंदर बैठा हुए मेहमान बन के शैतान तो यीशु आएगा, क्योंकि उसकी आंख नापाकी को देख नहीं सकती। तो दिल में एक ही फर्द रह सकता है, या शैतान नू वसा लिए या रब नू वसा लिए। जो अंदर होगा उसी के गंदे अमाल और अच्छे अमाल जुबान पर आएंगे। अगर शैतान अंदर होगा तो शैतानी बातें, शैतानी ख्याल आएंगे, और अगर मसीह अंदर होगा तो माफ़ी, रहम, मोहब्बत आएगी। अब ये रोज़े हमारे लिए एक अहम सबक है। बड़े लोग मर गए, कूच कर गए, इस जहान से फना हो गए, राहलत कर गए, उनको आज का दिन देखना नसीब नहीं हुआ। बड़े लोग मर गए, बड़े दीनदार भी थे, मर गए, बड़े बेईमान भी थे, मर गए। लेकिन हमारी रास्तबाजी के काम हमें जिंदा रखते हैं, सादिक की याद ताज़ा रहेगी, जीते जी भी और मसीह में सो जाने के बाद भी। सो हमें शरीयत की किताब पर अमल करना है, बाइबल की बातों को अपनी ज़ुबान पर रखना है। लोगों से जब भी गुफ्तगू करें, अच्छी गुफ्तगू करें। ये नहीं कि रोज़े ख़त्म हो जाएं तो हम फिर से अपनी उन पुरानी रवायात पर कायम हो जाएं, बल्कि अच्छी